वाणी संत चरणदास जी की आज विचार के लिए ली है। और आज का शब्द बड़ा ही मधुर, बड़ा ही प्यारा है। संत चरणदास जी क्या फरमा रहे हैं? अब तू सुमिरन कर मन मेरे, कि ऐ मेरे मन तू सुमिरन कर। सुमिरन का अर्थ है याद करना, कि ऐ मेरे मन तू याद कर। किसे याद करना है? उस कुल मालिक को याद कर। उठत बैठत सोवत जागत बिसर ना जात, के भाई उस प्रभु का सुमिरन करना है। किस प्रकार करना है? उठते बैठते खाते पीते। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन हम दुनियावी जीव हैं, हर समय हम सुमिरन कर रहे हैं। सवाल पैदा हो गया, अगर हम सुमिरन कर रहे हैं फिर संत चरणदास जी क्यों फरमा रहे हैं कि अब तू सुमिरन कर मन मेरे? कि हम जो सुमिरन कर रहे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक किन चीजों का सुमिरन करते हैं? दुनियावी काम धंधों का, अपनी महल माड़ियों का, अपने बच्चों का, अपनी खेती बाड़ी का, अपने काम धंधों का, सब कुछ अपना एक राम पर आया। कि भाई हमने सुमिरन तो करना था उस प्रभु के राम नाम का, और हम सुमिरन कर रहे हैं दुनियावी काम धंधों का। अब संत महात्मा धन संपदा के, हमारे रिश्ते नातों के विरोधी नहीं होते। संत महात्मा समझाते हैं कि भाई दुनिया में रहना है, और दुनिया में रहते हुए भी उस प्रभु का, उस अल्लाह वाहेगुरु का हमने सुमिरन करना है। सुमिर सुमिर सुमर सुख पाओ, ए सुमिरन साधु ते पाओ। आप वाणी में क्या फरमा रहे हैं कि सुमिरन करने से सुख आएंगे, और वह सुमिरन कहां से मिलेगा? किसी पूरे गुरु से मिलेगा। हमने दुनियावी काम धंधे करते हुए भी जब भी समय मिले उस प्रभु को याद करना है, उसका सुमिरन करना है। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जब कार्टून की फिल्म देखते हैं तो इतनी टकटकी लगाकर देखते हैं कि मम्मी पापा उनको बुला रहे हैं, और बच्चों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। बच्चों का ध्यान उस कार्टून फिल्म में लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जब हम सुमिरन में लग जाएं तो हमारा ध्यान दुनियावी काम धंधों में नहीं, गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रभु के सुमिरन में लग जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छोटे बच्चे उस कार्टून फिल्म में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं और मस्त हो जाते हैं, हमने भी उस प्रभु के सुमिरन में अपने मन को, अपने चित्त को इस प्रकार लगाना है ताकि हम भी उसमें मस्त हो जाएं। हमें यह भी आभास ना हो कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कौन बैठा है, कौन आया है और कौन चला गया है। चरणदास जी आगे क्या फरमा रहे हैं? अगले पिछले अब के किए
पाप कटे सब तेरे। अब तू सुमिरन कर मन मेरे। के भाई जब तू सुमिरन भजन बंदगी उस प्रभु की याद में लग जाएगा, तब क्या होगा कि तेरे जो पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्म थे वो कट जाएंगे। आप वाणी में क्या फरमाते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया शाह। कि भाई हमारे मन को जन्मों जन्मों की जो मैल लगी हुई है, जिसके कारण यह मैला हो गया है, वह मैल वह पाप कर्म किस प्रकार कट सकते हैं? सुमिरन से। इसीलिए आप कह रहे हैं कि अब तू सुमिरन कर मन मेरे। यम के दंड दहन पावक की 84 दुख पेरे। भरम करम सब ही कट जेहें जगत बद्ध उजगेरे। के भाई जब तो सुमिरन में लगेगा, उस प्रभु की उस वाहिदुल्लाह शरीक की याद में लगेगा, तब क्या होगा कि जो यमों की मार है तुझे वो नहीं सहन करनी पड़ेगी। वह नरक की जो अग्नि है उसमें तुझे नहीं जलना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुख क्या है गुरु प्यारी साध संगत जी? सबसे बड़ा दुख है इस 84 के चक्कर में बार बार आना। वह जो 84 का दुख का फेरा है वह भी तेरा उस सुमिरन से कट जाएगा, उस मालिक की याद से कट जाएगा। और हमारे मन के जो संशय हैं, हम भ्रमों में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं यहाँ भी माथा टेक लो, वहां भी माथा टेक लो, यहाँ से भी सुख ना सुख लो, वहां से भी सुख ना सुख लो। हमारा काम शायद ये देवता कर दे, ये देवी कर दे, शायद हमारा काम ये पीर पैगंबर कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा काम तो वहीं से होना है जहां से उस कुल मालिक ने करवाना है। और उस कुल मालिक की खुशियां कैसे मिलेंगी? अब तू सुमिरन कर मन मेरे। कि जब हमारा चित्त उस प्रभु के सुमिरन में लग जाएगा, तो वह मालिक, उसकी सारी कायनात हमारी खुशियों में शामिल हो जाएगी और हम उस प्रभु की इस बनाई हुई सृष्टि का भी आनंद ले पाएंगे और इस दुनिया के 84 के फेरे से भी सुमिरन करके एक दिन पार हो जाएंगे। पेहे शक्ति मुक्ति गति आनंद, अमर ही लोक बसेरे। जन्म मरे ना योनि आवे, या जग करे ना फेरे। के भाई उस परमात्मा के उस घर में जिसको सचखंड कहते हैं, जिसको बेगमपुरा कहते हैं, श्री गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंधोर नहीं उस ठाऊं। के भाई वो जो परमात्मा का घर है वो बेगम, यानी वहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। हमने उस देश में जाना है जहां पर दुख की छाया भी नहीं पहुंच सकती। वहां आनंद ही आनंद है, वह अमर लोक है। वहां पर जीव रूपी हंस उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे आनंद विभोर हो रहे हैं और उसका कीर्तन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सुमिरन से कर रहे हैं कि पल पल उस प्रभु को याद कर रहे हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। कि भाई अगर तुम्हें सुख की तलाश है तो कैसे मिलेगा? सुमिरन से सुख होत है कि उस मालिक के सुमिरन करने से सुखों का
घर में वादा होता है, हमारी जो जीवात्मा है वो प्रभु के चरणों में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुमरन से दुख जाते हैं। सुमरन करने से कौन से दुख जाते हैं? गुरु प्यारे साध संगत जी, कबीर साहिब यहाँ इन शारीरिक दुखों की बात नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं आप? इंसान को सबसे बड़ा दुख किस चीज का है? मौत का दुख। मौत का दुख सबसे बड़ा दुख है। हमें यह नहीं पता कि जब वो मौत का फरिश्ता आएगा हमारी रूह को कैसे खींच कर ले जाएगा, कैसे निकालेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे कोई कपड़ा झाड़ियों के ऊपर गिर जाए और हम झटके के साथ उस कपड़े को निकालने की कोशिश करें तो कपड़ा लीरो लीर हो जाता है, बचता नहीं, फट जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम सुमरन नहीं करते तो जो यमराज है, जो यमदूत है, हमारी आत्मा को उस कपड़े की तरह झटका मारकर शरीर से निकालेंगे। ये नहीं पता हमारी क्या दुर्दशा उस समय होगी। इसलिए सबसे बड़ा जो दुख है वो मौत का दुख है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सुमरन से दुख जाए। कि भैया वो जो दुख है, जो मौत का जो कष्ट जीवात्मा को होने वाला है, उससे अगर कोई बचाव कर सकता है तो वो सुमरन कर सकता है। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साईं माहे समाए। कि भाई सुमरन करने से क्या होगा? हम एक दिन उस कुल मालिक के चरणों में, उसके स्थान पर जिसे अभी पीछे बेनती की गई कि वो बेगमपुरा है, वह सचखंड है, उस देश में हम पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा? जन्म मरे ना जोनी आवे। कि भाई यह जो 84 का जो चक्र है, इससे तू बच जाएगा। तेरा जन्म मरण का जो फेरा है वो खत्म हो जाएगा। ना तुझे इस दुनिया में आना पड़ेगा और ना ही ये जो निचली योनियां हैं जो भोग भोग रही हैं, इन योनियों में तेरे को फिर से घूमना पड़ेगा। सुमरन साधन माही शिरोमणि, जो सुमरन कर जाने। काम क्रोध मद पाप जरावे, हर बिन और ना माने। आप आगे क्या फरमा रहे हैं कि भाई जो सुमरन है वह दुनिया के सभी साधनों में शिरोमणि है। कैसे शिरोमणि है? अब हम क्या करते हैं? कोई मंदिरों में जाता है, धूप जोत जलाता है, अगरबत्ती जलाता है। ऐसे ही गिरजाघरों में जाते हैं, वहाँ कैंडल जलाते हैं। कहीं पे मंदिरों में घंटी बजाते हैं। कोई एक टांग पर खड़ा है, किसी ने चारों तरफ धूनियाँ रमा रखी हैं, उसमें बैठा है। कोई जल के अंदर खड़ा हुआ भक्ति कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सभी जो साधन है, ये साधन जो है इंसान को मुक्ति नहीं दे सकते। इन साधनों में अगर सबसे उत्तम कोई साधन है, सबसे उत्तम कोई पूजा है, तो वह है सुमिरन, उस प्रभु की याद। और यह कौन समझ सकता है? इस बात को कौन जान सकता है? जो उस प्रभु की याद में, उसके सुमरन में लगा हुआ है। जैसे गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है और वो किसी से रास्ता पूछता है कि भाई मुझे दिल्ली जाने का रास्ता बताओ। अब जब वह जीव दिल्ली गया ही नहीं तो वह उसको दिल्ली का रास्ता कैसे बता सकता है? हाँ, अगर कोई दिल्ली गया होगा तो वो जरूर बता सकता है कि रास्ते में पहले कुरुक्षेत्र आएगा, फिर करनाल आएगा, तो सोनीपत आएगा, पानीपत आएगा, फिर दिल्ली आ जाएगा। लेकिन जो जीव कभी दिल्ली गया ही नहीं, उसे क्या पता कि रास्ते में क्या क्या आएगा। जब वह रास्ता पूछने वाला व्यक्ति उस रास्ते पर चलने लग जाता है, देखता है कि पहले व्यक्ति का बताया हुआ जो रास्ता है उसमें कुरुक्षेत्र आया है, करनाल आया है, वो समझ जाता है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार जब जीव सुमरन कर लेता है, उस मालिक के उस अमर लोक में, सचखंड में
पहुंच जाता है, तब वह जब जीवों को बताता है कि भाई रास्ते में ऐसे ऐसे मंजिलें आएंगी, तब जीव उस रास्ते पर चलता है, अपनी कोशिश करता है, क्या करता है, सुमिरन करता है। तब उसको समझ आती है कि जो रास्ता मुझे बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है। आप आगे कहते हैं, सुमिरन क्या करता है, काम क्रोध मद पाप जरावे। कि भाई जो इंसान कामी है, क्रोधी है, लालची है, उसके इन अवगुणों को वो शांत कर देता है और धीरे धीरे यह सुमिरन उस प्रभु के घर का रास्ता जीव को दिखा देता है। आप आगे क्या फरमा रहे हैं, गुरु सुखदेव दियो है सुमिरन, बिन जिह्वा कर लीजे, चरण दास कहे घेर घेर कर, अर्ध उर्द मन दीजे। अंत में चरणदास जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि धन्य है मेरे गुरुदेव, धन्य है मेरे श्री गुरु सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने मुझे यह सुमिरन दिया, जिन्होंने मुझे उस प्रभु की याद के साथ जोड़ दिया और मुझे क्या समझाया कि भाई उस प्रभु का सुमिरन करना है। कैसे करना है, जीभ ना हिले, होठ ना फड़कन, यह सिमरन कर लीजिए। कि भाई यह जो जिह्वा है यह हिलनी नहीं चाहिए, जो तेरे होठ हैं वो फड़फड़ाने नहीं चाहिए। चुपचाप एक स्थान पर बैठकर अपने मन को स्थिर करके उस प्रभु का सुमिरन कर, उस प्रभु को याद कर। दुनियावी एक मिसाल है गुरु प्यारी साध संगत जी, कि अगर हमने सुई के अंदर धागा डालना है तो हमें कितने ध्यान की जरूरत होती है। सुई का जो सुराख है वो बड़ा छोटा है, अगर हम ध्यान से उसमें धागा ना डालें तो उसमें धागा डल ही नहीं सकता। हमें थोड़ी देर के लिए अपनी नजर को टिकाकर, अपने ध्यान को टिकाकर रखना पड़ता है, तब उस सुई में वो धागा डल सकता है और तब वो सुई हमारे काम में आ सकती है। ठीक इसी प्रकार चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिन जिह्वा कर लीजिए, कि भाई कि जीव ना हिले, मन को स्थिर कर लो, एक आसन पक्का कर लो, आसन पक्का करके उस प्रभु के सुमिरन में लग जाओ। चरणदास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु सुखदेव जी ने क्या किया, कह रहे हैं कि भाई इस मन को चारों दिशाओं से घेर कर एक स्थान पर इकट्ठा कर लो, इधर उधर की बातों को छोड़कर अपने मन को तीसरे तिल पर टिकाकर उस प्रभु का सुमिरन करो, उसकी याद करो। जब हम उसका सुमिरन करेंगे, उसकी याद करेंगे, तो हमारा मन उस प्रभु के चरणों में लग जाएगा और हमें उस परम पिता परमात्मा के घर पे पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि चरणदास जी महाराज के उपदेश से फायदा उठाएं, चलते फिरते, आते जाते, दुनिया के कारोबार करते हुए उस प्रभु की सुमिरन में लगे रहें, उसकी याद में लगे रहें, ताकि हमारा भी यह जो 84 का फेरा था, यह जो आवागमन का चक्कर लगा हुआ था, यह खत्म हो जाए और हम उस प्रभु की चरणों में सदा के लिए समा जाएं। जी।